हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो ये है मेरे चूज़ी बच्चा पार्टी। मीन्स चिप्स वगैरह जब लेना होता है तो खुद से ही चूज़ करके लेने वाले बच्चे। और होता है वीकली 2 डेज़ चिप्स डे होता है इन लोगों का। तो दोनों दिन स्कूल से आने के टाइम या कभी भी मीन्स वीकली 2 डेज़ इनको चाहिए होता है। ऐसा रूटीन बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं कि डेली खाते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जंक फूड है। और एक्चुअली स्कूल में भी ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि बड़े को तो ठीक है, अब पता चल चुका है सब कुछ, लेकिन छोटे वाले की जो मैम है वो भी अक्सर यही बोलती है कि चॉकलेट चिप्स वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए। बस बच्चों का क्या है, वहाँ पे सुन लिए, हाँ ठीक है, घर पे सुन लिए। और फिर घर पे आने के बाद बच्चों का खाना पीना हो गया। तो अब मेरा टी टाइम हो गया। पहले पता है क्या, हम लोग भी जब छोटे थे तो अपना टाइम याद आता है कि हम लोग भी चिप्स वगैरह जो भी चीज़ें बाहर की होती थी उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, है ना। तो बस वही मैं भी सोचती हूँ कि ऐसे ये भी बच्चे बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। अभी कहाँ इतना मन करता है, मुझे तो बहुत ही कम। अब मीन्स पहले से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई, अब नहीं अच्छा लगता। लेकिन अभी इन लोगों का टाइम है तो मिलना चाहिए, खाना चाहिए बच्चों को भी थोड़ा बहुत। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ खाना तो चाहिए भाई। ये टाइम फिर नहीं आएगा दोबारा, और बड़े हो जाएंगे तो खुद ही इच्छा नहीं रहेगी। अभी जो हम लोग का हाल है वही इन लोगों का हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने लगेगी चाय पीने के बाद। तो जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, इनका खाना पीना हो जाता है, तो होता है मेरा फिर से टी टाइम। जन्माष्टमी आ रही है ना, किस किस ने धनिया वगैरह धो लिया। देखिए मैं तो धनिया धो के और सुखा ली हूँ, रेडी है उस दिन बनाने के लिए। और थोड़ा ही धोती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लगता है ना। मीन्स बस हम जहाँ है वहाँ ऊपर नीचे प्रसाद देना, और किसी को ये अच्छा भी नहीं लगता है। अपने साइड में हम लोग को थोड़ा ठीक लगता है खाने में जो धनिया वाली पंजरी बनती है, बट यहाँ किसी को पसंद नहीं आता, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा देती हूँ। और जितना धनिया है इतना ही लगभग शुगर लूँगी, थोड़ा सा मीठा रहता है तो ये अच्छा लगता है। तो बस इतने में ही हो जाता है हम लोग का प्रसाद। बच्चे थोड़ा स्कूल लेकर के जाते हैं फ्रेंड वगैरह को देने के लिए, वहाँ से भी ऑफिस के लिए। तो बस उतने में ही हो जाता है पूरा भरपूर। तो आज धो के सुखा ली मैं, बोली एक दो दिन नहीं, एक दिन का टाइम है। हाँ उस दिन भी पूरा दिन रहता है अपने हाथ में, लेकिन फिर भी सूख गया तो फिर टेंशन नहीं है ना। पता नहीं कब मौसम चेंज हो जाए। वैसे ही जन्माष्टमी के टाइम पे बारिश आ ही जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि जिस दिन हमारे ठाकुर जी हुए थे उस दिन तो खूब सारा हुआ था ना बारिश तूफान, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा अजीब सा हो ही जाता है मौसम। तो चलिए मैं अभी करती हूँ पूजा और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मेरे बेटा जी सब वुड होता है ना, जो ये वुड पीस होते हैं बच्चों को, मीन्स बच्चों के खेलने का होता है, कुछ भी शेप बनाते रहते हैं बच्चे इसे। उस पर ही रख करके उसका ट्रैक बना रहा था और अपनी गाड़ी रख करके, और बहुत देर से ट्राई करने में लगा हुआ था, उसको चला रहा था बार बार, फिर वो गिरता फिर ये चलाता। तो मैं बोली कि सच्ची में कि ये भी लाइफ होती है कि कोई टेंशन नहीं होता। मीन्स जो चीज़ हमारा मन करता है बस हम वही करते हैं। और मैं बोल रही थी बेटा जी होमवर्क कर लो, तो बोलता जब तक मेरी गाड़ी अच्छे से मेरे ट्रैक पे चलने नहीं लग जाती तब तक मैं नहीं करूँगा। तो वो बार बार इधर उधर हो रही थी, लेकिन फिर भी ये ट्राई किए जा रहे थे।
तो यही टाइम होता है कि हम लोग एकदम टेंशन फ्री हो करके जो चीज़ मन करता है वही करते हैं। मीन्स पढ़ाई लिखाई भी जो होती है वो बार बार बोलने के बाद ही होती है ना कि पढ़ाई कर लो, खुद से कोई टेंशन नहीं रहता। और फिर उसके बाद डिनर रेडी करना था मुझे। तो जब भी पूजा करने के बाद जब डिनर रेडी करने के लिए मैं जाती हूँ किचन में, तो थोड़ा सा हाफ कप या तो कॉफ़ी या फिर चाय थोड़ा सा पी लेती हूँ ताकि एनर्जी आ जाए, और फिर अपना डिनर स्टार्ट करती हूँ। तो किस किस की हैबिट ऐसी है कि डिनर स्टार्ट करने से पहले भी एक बार चाय कॉफ़ी चाहिए होता है। और अब तो मैं खैर बहुत कम कर दी हूँ पीना। मीन्स पहले तो मेरा फुल कप रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा जो कप है वो बहुत हाफ रहता है, क्योंकि ना पता नहीं क्यों अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, शायद इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ी इस वजह से या क्यों। और दाल बन रही थी मेरी, तो आराम से बैठ के थोड़ी देर फ़ोन ली थी मैं, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना फिर मोबाइल मुझे जल्दी मिलता नहीं है। इन लोगों का होमवर्क वगैरह भी सब मोबाइल पे ही आना, तो इन्हीं लोग के हाथ में रहता है। और ये डिनर रेडी हम लोग का हो गया था, दाल राइस और सैलेड कट कर रही हूँ मैं, एंड पापड़ रहेगा। और पोटैटो को जो जैसे वो करते हैं ना ये समोसा का जो मसाला बनता है, तो वैसे ही मसाले जैसा ही उसको ऑनियन वगैरह सब फ्राई करके और पोटैटो मैश करके डाली थी। तो मीन्स एक सूखा सब्जी के टाइप का, तो यही है। और मेहंदी लगाई थी ना चौथ वाले दिन, तो देखिए कैसा हो गया है। जब मेहंदी छूटने लगती है ना, फिर अपना ही हैंड इतना गंदा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। और फिर ऐसा भी नहीं होता कि जल्दी से छूट जाए, थोड़ा रह जाता है, थोड़ा छूटता है, बहुत बुरा लगता है देख करके। और यहाँ पे पापड़ सेक रही थी, तो पापड़ सेकने से याद आया, मैं किसी का वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे हमारी मम्मी वगैरह बोलती हैं कि जब हमारे यहाँ पे शादी हुई थी, मीन्स वो बोल रही थी कि उनकी मम्मी बोलती है जब हम लोग के टाइम पे जब शादी होती थी तो हम लोग को बोलते थे कि पापड़ सेक करके दिखाओ कि कैसा सेकना आता है। मीन्स पापड़ जलना नहीं ज़्यादा और कच्चा भी नहीं रहना और फोल्ड भी नहीं होना। तो वो चीज़ मुझे याद आई, तो मैं महाशय जी को बता करके और हंस रही थी कि पता है पापड़ सेकने में भी कारीगरी होती है। कि पहले देखा जाता था जब लड़की ससुराल जाती थी तो देखा जाता था कि पापड़ सेक करके दिखाओ कि कैसा सेकते हो। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वीडियो देखी थी किसी का, उसमें ही मैं सुनी थी। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता है पापड़ सेक करके दिखाना, या मीन्स पापड़ कैसा सेक पाते हो, ऐसा कुछ ये सब नहीं होता है। लेकिन हाँ, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, है ना। और फिर रेडी हो गया हम लोगों का डिनर। तो बोली थी ना पोटैटो का एकदम सूखा सा ऑनियन वगैरह डाल करके और फ्राई की हूँ वो, और पापड़, दाल एंड राइस। रोटी नहीं बनाई हूँ आज। तो बस वीडियो में इतना ही है। रोटी बनाने से थोड़ा सा बचती हूँ मैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड कमेंट के लिए थैंक यू सो मच।